हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज का टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स और ये होगा कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम लोग चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज और आपकी भी एनर्जीज को मैं चेक करूंगी, ठीक है। और यस, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। और कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, साथ ही साथ रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ टाइम कर जाती है, ठीक है। जो लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे मेरे टारो रीडिंग के कोर्स का, फाइनली वो लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, और उसके डेट्स और डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर भी मौजूद हैं। 10 दिन का ये जो है कोर्स होने वाला है, सैटरडे संडे वीकेंड्स पे होगा। फरवरी 1 से ये क्लास शुरू होगी, हम लोगों की ऑनलाइन क्लास होगी, जूम क्लास, और फ्री बिल्कुल नहीं रहेगी, चार्जेबल रहेगी, इसके चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। बट ये इसकी बुकिंग जो है सिर्फ और सिर्फ जनवरी 15 तक ही चालू रहेगी। लिमिटेड सीट्स लेने वाले हैं, ज्यादा सीट्स हम लोग नहीं लेने वाले हैं। तो आप लोग में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द रजिस्टर करें। 2 साल बाद फाइनली मैं टैरो कोर्स जो है आप लोगों के लिए लॉन्च कर रही हूँ। 2 साल पहले हम लोग ने लॉन्च किया था, बहुत सक्सेसफुली रन हुआ था, बट टाइम की कमी होने की वजह से मैंने दोबारा लॉन्च नहीं किया। आज 2 साल बाद दोबारा से कर रही हूँ, तो आप लोगों को बता दूं, ये कहीं अपॉर्चुनिटी आप मिस ना कर दे। बहुत रेयर मैं जो है बार बार कोर्सेस लाती हूँ, तो आप लोग जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन करें। इसमें टाइमिंग्स क्या रहेंगे, क्या क्या सिस्टम है, वो सब आपके सामने स्क्रीन पे भी है, और बहुत जल्द आपको और भी डिटेल्स जो है अगर आप लोग को जानने हैं तो उसके लिए आप वो जो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप करके मेरी टीम से भी डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। सो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं आपके पार्टनर की डिटेल्स के लिए, उस डीप फीलिंग्स के लिए, डिटेल्स के लिए। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे व्यूवर्स की सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताएं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। दिमाग से फैसले ले रहे हैं आप, अब दिमाग से सोचने के लिए रेडी हैं। आपकी एनर्जी में पेन बहुत है, बहुत ज्यादा पेन है। कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, सच में बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा। आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन तो बन गए हैं, मैच्योर तो हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि दुनिया के बड़े दुख और बहुत सारी तकलीफों का सामना किया है आपने। बहुत ज्यादा पेन और बहुत ठोकरें, बहुत ज्यादा फेलियर्स, लव में फेलियर्स। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में हर बार ऐसा हुआ कि जब जब आप किसी से बहुत कनेक्ट हुए, दिल से जुड़े, उस हर व्यक्ति ने आपको इतनी ठेस पहुंचाई कि आज आप पत्थर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप स्टोन हार्ट बन चुके हैं। अब आप किसी तरीके के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा, एक होता है ना दिमाग ज्यादा इंसान यूज करता है, तो आप वैसे बन चुके हैं जहाँ पे आप दिमाग से चलने के लिए रेडी हैं। आप दिमाग से ज्यादा चल रहे हैं, इमोशनल फॉल करने से दूर भाग रहे हैं। आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते किसी भी रिलेशनशिप में। इवन आप अपने पार्टनर से भी दूर दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी डिस्टेंस ले रहे हैं। आसान नहीं है आपके लिए, पर आप ये कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद यही सही है, शायद आपको यही बहुत पहले कर लेना चाहिए। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है आपके अंदर। आपने अपने दिल को ना बड़ा कस के पकड़ के रखा है। यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिल को बहुत जोर से पकड़ कर रखा है आपने। जैसे अब आप ये दिल किसी को देना नहीं चाहते, और ना ही आप किसी को फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते, आप किसी को नहीं दिखाना चाहते आप एग्जैक्टली क्या पर्सन है। आप किसी को नहीं बताना चाहते आप कितने रोमांटिक हैं, आप में कितना प्यार है, आपको कितना प्यार देना है। आप किसी को भी एक्सप्रेस करने से दूर भाग रहे हैं, आप प्यार नहीं करना चाहते। दिमाग से ही फैसले ले रहे हैं, हर चीज दिमाग से। दिल को कस के पकड़ कर रखा है, जैसे ऐसे कवच में होता है ना, छुपा रखा है कि नहीं, कोई भी आए मुझे नहीं देना है, मुझे प्यार देना ही नहीं है, प्यार व्यार मुझे पढ़ना ही नहीं इन चीजों में। चांद की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है, आप बहुत डिप्रेस्ड और अकेला फील करते हैं, बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं आप, बहुत ज्यादा। पर ये अब आप किसी को दिखाते भी नहीं, आप किसी को एक्सप्रेस नहीं करते ये सब। आप इमोशनली बहुत बहुत अपसेट हो चुके हैं, बहुत हर्ट हो चुके हैं। लाइफ में आप इतना कुछ फेस कर चुके हैं कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा जैसे अकेले ही रहना आपको सही लगता है। आपको लगता है अकेले अपनी दुनिया में रहूं तो ज्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी बात करने से दूर भाग रहे हैं, नहीं, आप बात कर रहे हैं। आप स्मार्ट हो गए हैं, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाई दे रहे हैं, हर डिसीजन दिमाग से लेते हैं। बट इमोशनली आप अब लोगों से जुड़ना, दूसरों से उम्मीदें रखना, ये सब आपने बंद कर दिया है। आप किसी से जुड़ना नहीं चाहते, आप किसी से भी इमोशनली कनेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये करते करते अब आप थक गए हैं। आप बार बार एक ही साइकिल में फंसते हैं, बार बार सेम चीजें, एक ही घटना आपके साथ इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि अब आप जो है दोबारा अब किसी भी ऐसे चक्कर या इमोशनल स्यापों में पड़ना ही नहीं चाहते। अरे भाई साहब, लाइट ही चली गई। यूनिवर्स अब मुझे ये बताएं कि मेरे व्यूवर्स के अलावा उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स।
अजीब सी बात है, ये जानकर हैरानी होगी, बट आप लोगों को लगता होगा कि नहीं ये तो चीजें हमने कई बार सुनी है। आप जब दूर भागना चाह रहे हो तब आपके पार्टनर आपके करीब आना चाहते हैं। आप जब उनकी तरफ देखने से इनकार कर रहे हो तो सबसे ज्यादा आपके पार्टनर ही आपकी तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। आप जब उनसे बात नहीं करना चाहते तो अब छटपटाहट उन्हीं को सबसे ज्यादा हो रही है। वियर्ड है, जब तक आप लोग किसी इंसान के पीछे भागते हो तो वो व्यक्ति जो है आपको प्यार नहीं देते, आपकी केयर नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं करते। जैसे ही आप उस इंसान से दूर भागते हो, उस इंसान को बड़ी कदर महसूस होने लगती है आपकी। ये व्यक्ति अब आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, वापस जुड़ना चाहते हैं। ये व्यक्ति अब आप में नजर टिकाए बैठे हैं, जिसका मतलब ये है कि स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता कर रहे हैं। बट अजीब बात यह है कि आप इनके नजदीक भी नहीं रहना चाहते, आप इनके नजदीक आने से भी बहुत ज्यादा दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप जब भी मेट के प्रीत बन चुके हैं। वो प्रीत नहीं जो सबसे ज्यादा बात करती थी, वो प्रीत नहीं जो सबसे ज्यादा मैं अपनी फेवरेट हूँ बोलती थी। अब वो प्रीत बन चुकी हो जो बहुत ज्यादा पेन में है, जो अकेले ही खाना खाती है, अकेले ही बैठती है, जो अपने आप में बार बार सिर्फ ये सवाल कर रही है कि यार आखिर मेरी गलती क्या थी, मिस्टेक कहाँ थी, मैंने तो प्यार किया था भाई, मुझसे कहाँ गलत हो गया। बट उसको, हाँ प्रीत नहीं, सॉरी गीत मैं भूल गई एक्चुअली। गीत, गीत थी ना, राइट, गीत, गीत जब भी मिट की गीत। अरे वो भूल गई ना, उस गीत के सामने एक और भी ऑप्शन था जो उसके ठीक आजू बाजू में घूमता था, ऐसा कोई व्यक्ति जो सच में उससे प्यार करता था, है ना। शाहिद कपूर का तो आपको पता ही था, और उसकी जिंदगी में वो भी ट्रॉमा से गुजरी, राइट। हम फिल्मों से कितने इंस्पायर्ड होते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स आप लोग उसी से समझ पाते हो। तो आप उस पेन से गुजर रहे हो, बट अब आपकी लाइफ में जब आप किसी तरफ देखना नहीं चाह रहे हो और अपनी गलतियों से सीखते हुए नजर आ रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ मुझसे गलत हो गया, आखिर कहाँ मैं गलत पड़ गई, ये सोचते हुए आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, तो अब आपके पार्टनर को आपकी परवाह होने लगी है। अब उन्हें आपकी तरफ आना है, अब उन्हें आपसे दोस्ती करनी है, अब उनको आपकी परवाह हो रही है। अजीब बात यह है कि जब तक आप उनके लिए रोते धोते रहे तब उन्हें आपकी चिंता नहीं होगी। आपके पार्टनर आपको कुछ समझाना चाहते हैं और वो बातें जो उन्होंने आपसे कभी नहीं करी, वो सारी बातें वो अब आपसे करना चाहते हैं। पर दिक्कत यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रही है कि जितना वो आपके करीब आने की कोशिश करना चाहते हैं उतना ही आप उनसे अब दूर रहना प्रेफर कर रहे हैं। देखूं यार, लाइट बढ़ गई है इधर, वेट। अब आप जो है उतने ज्यादा, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टेड नहीं है, बट अब आप उन पे बस भरोसा नहीं कर पा रहे, अब आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते। आपके प्रॉब्लम ये है कि अब आप ये सोचते हैं कि अगर ये व्यक्ति आ भी गए तो अब आप उन पे भरोसा थोड़ी ना कर पाएंगे, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है ना, ये फिर आए, फिर हर्ट किए, फिर चले गए। बड़ी मुश्किल से आपने आगे चलना सीखा, बड़ी मुश्किल से अब आप अपने बारे में कंसर्न हुए, अपनी चिंता करने लगे, तो वहां अचानक से आपके पार्टनर को क्यों इतनी परवाह हो गई और अचानक से क्यों आए। अब आपके पार्टनर को आप जो है जब देखते हैं तो आपको ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो इंसान कभी सच्चा था ही नहीं। बट आपके पार्टनर जैसे आपसे बात करके आपको रियलाइज कराना चाहते हैं कि सी मैं अब बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ, मैं बहुत बदल गई हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। बट दिक्कत ये है कि इतनी ज्यादा चोटें आपने खा ली है कि अब आपको लगता है कि आप जैसे भी हैं मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं। बट ऐसा था कि जब मुझे जरूरत थी तब तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मुझे जब तुम्हारी जरूरत है ही नहीं, मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है, तब तुम वापस लौट आए हो। आप अब रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि घबरा गए हो, प्यार से घबरा गए हो, रिश्ते से घबरा गए हो, तब आपके पार्टनर को आपके पास आना है। आपके पार्टनर इमोशनली डिप्रेस्ड हैं, कहीं ना कहीं वो अपने किए पे रियलाइज भी कर चुके हैं, रियलाइजेशन भी है, इमोशनल भी हो गए हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर इमोशनली सोच रहे हैं तो आप दिमाग से सोच रहे हैं। हाय, ये कुदरत कैसे गेम्स खेलते हैं, मेरे को तो कभी कभी समझ नहीं आता ये यूनिवर्स का ये क्या तरीका है। जब हम रिश्ते में ना रहना चाहे तब सामने से रिश्ते में रहने के 10 वजह देते हैं, जब हम पागल हो जाए तो चीजें उल्टी हो जाती हैं। आपके पार्टनर आपको समझाना चाहते हैं कि वो क्यों आपके साथ गलतियां करते रहे, वो आपको बताना चाहते हैं कि कहाँ गलती हो गई, क्यों हो गई, सब एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि अब आप वो एक्सप्लेनेशन में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो कुछ भी जानने में, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप बार बार बस दिल तोड़ने के लिए बनाए गए हो। आपके साथ हर बार ऐसा कुछ होता है जिससे आपका दिल टूट जाता है। नंबर 8, नंबर 6 ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। राशि जो मुझे ज्यादा स्ट्रांगली मिली है वो यहाँ पर मिथुन राशि मिली है, यहाँ पर वृषभ राशि है, कुंभ राशि है,
वृश्चिक है, एरीज है यानी कि मेष राशि है, आपके पार्टनर आपको अपने से दूर नहीं देख पा रहे, आपको अपने से नाराज नहीं देख पा रहे, उन्हें फील हो रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, उन्हें फीलिंग आ रही है कि आप उनसे अब नहीं बात करेंगे कभी। उन्हें ये भी फीलिंग है कि उनकी वजह से आपने कितना ज्यादा सफर किया है। अचानक ये फीलिंग क्यों आने लगी? क्योंकि ऐसा है कि आपके पार्टनर को जब भी आप आगे बढ़ते हो तब कहीं ना कहीं से एहसास हो जाता है, कैसे ना कैसे उन्हें एहसास हो जाता है, पता चल ही जाता है कि आप जो है उनके साथ नहीं रहना चाहते, अब आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर अब आपको लेकर बहुत इमोशनल हो गए हैं, बहुत ज्यादा, पर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। आपके पार्टनर अब आपके साथ फ्यूचर में रहना चाहते हैं। मुझे 32 पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे किसी की एज हो 32 एज की तरह दिख रहा है। पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है 32, शायद आप लोगों की एज है ये जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। शायद एज को देखकर आपने गिव अप किया कि शायद मेरी एज हो गई, अब शादी नहीं होगी, या फलाना हमका ढिकाना माइंडसेट में आ गया। पता नहीं क्यों 32 दिखा, तो मुझे लग रहा है एज मुझे क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है। आप अपनी लाइफ में भी किसी भी चीज को लेकर इतने खास एक्साइटमेंट में नहीं आती, एक्साइटेड नहीं हो आप किसी भी चीज को लेकर। बहुत ज्यादा खुश होने वाली एक एनर्जी होती है ना, बहुत ज्यादा खुश नहीं होते आप किसी भी चीज को लेकर। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से आपको देख जरूर रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि जो भी चीजें चल रही हैं वो उसमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, हैप्पी नहीं है। उन्हें पिछले कुछ दिनों से आपकी ज्यादा याद आती है, बहुत ज्यादा। जैसे बार बार उनको किसी तरीके की कॉलिंग मिल रही हो कि आपके पास जाना है, आपसे बात करनी है, जैसे कोई विजन्स आ जाना, आप दोनों का एक साथ हो जाना, ऐसी ऐसी चीजें दिखती है जिसमें उनको बहुत ज्यादा शॉकिंग लगता है, हैरानी होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों के बीच का कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप लोग दोनों का डेस्टाइन्ड होना बहुत जरूरी है, बहुत स्ट्रांगली लिखा हुआ है। पर दिक्कत ये है कि इतनी सारी घटनाएं घटित हो गई है कि चोट अब आपको इतनी ज्यादा लग चुकी है कि अब आपसे उठा ही नहीं जा रहा है। अब आप एक कनेक्शन में रहने के वो लायक ही, मतलब एक उस हालत में नहीं रहे आप कि आप किसी को दिल दे सकें, किसी को प्यार दे सकें, या किसी के साथ जुड़ सकें। क्योंकि इस वक्त आपको ही सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत है। इस वक्त आपको ही जरूरत है कि कोई आपको संभाले, कोई आपकी केयर करे। और दिक्कत ये है कि कोई अगर आपके नजदीक भी आए तो आप खुद ही दूर दूर भागना शुरू कर देते हैं। थकावट बहुत रहती है आजकल आपके शरीर में, बार बार थकावट सी रहती है, आप लेटते ज्यादा हैं, आराम ज्यादा प्रेफर करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। आपके पार्टनर को बहुत दुख होता है ये सोचकर कि उन्होंने आपके साथ जो चीजें की, वो सब चीजों को आपने पता नहीं कैसे अकेले हैंडल किया है। वो सोचते जरूर है इस बारे में कि पता नहीं आप इतने अपने आप को इतना प्रैक्टिकली, इतना स्ट्रांगली कैसे हैंडल करते हो। अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। हथौड़ा क्यों दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर? हथौड़े की एनर्जी समझ नहीं आ रही। हथौड़ा, ओके, मेंटेनेंस की एनर्जी है ये। हथौड़े की एनर्जी मेंटेनेंस के साथ, यानी कि अब इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो इश्यूज आए थे, वो इसे ठीक करना चाहते हैं। एक काइंड ऑफ कारपेंटर की एनर्जी है। नंबर 12 आया है, रिफ्लेक्ट हुआ है। नंबर 12 आप लोगों के बर्थ नंबर्स में या इनके बर्थ नंबर्स में है। हथौड़ा मतलब ये कहीं ना कहीं चीजें ठीक करना चाहते हैं। आप दोनों के रिश्ते में जो चीजें गलत हुई वो ठीक करना चाह रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनसे बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत सारी गलतियां। बैगेज लेके चल रहे हैं ये, बहुत ज्यादा इमोशनल बैगेज, जिसमें इन्हें दुख है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो नहीं करना चाहिए था। इमोशनल बैगेज है यहाँ पर। इनको अचानक से बहुत गिल्टी फील होता है ये सब सोच कर, इन्होंने आपके साथ कैसे बिहेव किया है।
ये 120 की नंबर बन के आई है, 120 आई डोंट नो क्यों आया है। 120 420 नहीं है, डोंट वरी, 120 है। तो या तो आप किसी को पे कर रहे हो, या तो ये नंबर्स आपके किसी लेन देन में हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में अपनी फैमिली से भी बात करने के लिए रेडी है, ठीक है, अपनी फैमिली से डिस्कस करने के लिए रेडी है, पर ये पहले आपको मनाना चाहते हैं, पहले ये आपको मनाना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं, फिर ये चीज़ें ठीक करेंगे अपनी लाइफ में। बाकी ये अपनी फैमिली से बात करने के लिए रेडी है, या आपके लिए अपनी फैमिली से डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और इन्हें लगता है इनकी फैमिली कन्विंस होगी। इस बार इनको लगता है कि इनकी फैमिली सुनेगी, समझेगी। इनके मन को ऐसी एक फीलिंग है जहाँ पे इनको लग रहा है कि हाँ, इनकी फैमिली इनकी बात मानेगी। आपके पार्टनर को आपकी फैमिली का ज़्यादा स्ट्रेस है। मुझे लगता है आपकी फैमिली बहुत वियर्ड बिहेव करेगी, आपकी फैमिली ठीक से बर्ताव नहीं करेगी। इन्हें डाउट है उस चीज़ का, डर इनको आपकी फैमिली का ही है, क्योंकि इन्होंने शायद कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इन्हें डाउट है कि आपकी फैमिली पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। कई बार इनको लगता है कि काश मैं पीछे वापस जाकर, पास जाकर किसी तरीके से उस चीज़ को चेंज कर सकूं। इनकी भी इच्छा होती है। आपके पार्टनर को जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था ना, उस इंसान ने इनका ट्रस्ट तोड़ दिया है, जिसकी वजह से इनको सडनली इतनी रियलाइजेशन आई है आपको लेकर। जिन पे बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, उन्होंने उनको ऐसे उनको हार्ट ब्रेक दिया या ट्रस्ट तोड़ा, इसके वजह से उन्हें लगता है कि आप सही थे, आप राइट थे, हमेशा डे वन से आप राइट थे। इसकी वजह से रियलाइजेशन आया है। यहाँ पे मैं गाइडेंस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। पेन में तो आप लोग बहुत हो, आप लोगों को हीलिंग की जरूरत है यार। हीलिंग करो, खुद करो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती, खुद भी कर सकते हो। थोड़ा सा रिसर्च करो अपनी हीलिंग के लिए। यूनिवर्स मुझे मैसेज दे, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज, गाइडेंस क्या है। मॉडरेशन नंबर 14, स्पिरिचुअलिटी। जहाँ रास्ता ना मिले ना, जहाँ भटक जाओ, जहाँ पर आपको लगे कि अंधकार में आ गए हो, डार्कनेस है, अब कुछ अच्छा नहीं लगता, ना दुनिया अच्छी लगती है, ना लोग अच्छे लगते हैं, ना प्यार समझ में आता है, हर जगह अंधकार दिखे ना, वहाँ सिर्फ एक इंसान ही होगा जो आपको, या एक ही चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी, वो है हमारा ईश्वर। ईश्वर के ऊपर और कुछ नहीं है। वो एक डायलॉग था ना अमिताभ बच्चन का, आज खुश तो बहुत हो गए तो। क्यों था? जहाँ पे सब जगह अंधकार हुआ तो भगवान ही याद आया ना। तो जहाँ पर आप अटक गए हो, वहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी ही हेल्प करेगी। स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ करने बैठ जाओ, भजन कीर्तन करो। कर सकते हो अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो। लगता है भजन गाऊं तो भजन गाओ, लगता है मेडिटेशन करूँ तो मेडिटेशन करो। स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब ये है, अपने आप को समझने की, अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपने यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करो। नंबर 14 मॉडरेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप बार बार अपने डिसीजंस को बदलते हैं, बार बार। एक पल आप बोलते हैं यूनिवर्स से मुझे ये दिला दो, बट यूनिवर्स जब आपको दिलाता है तब आप यूनिवर्स के सामने ये नखरे करते हैं कि अब मुझे नहीं चाहिए। यूनिवर्स कह रहा है डिसाइड तुम करो कि तुम क्या चाहते हो, कंफ्यूज मत रहो, और मुझे भी कंफ्यूज करना बंद करो। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की जरूरत है। थोड़ा सा अपने आप को मी टाइम दो, रिलैक्स करो। चाहिए तो ऑफिस से थोड़े दिन छुट्टी ले लो, अपने काम से थोड़ा ब्रेक लो, और सिर्फ अपने आप के साथ वक्त बिताओ, अपने आप को टाइम दो, क्योंकि यू नीड अ ब्रेक, यू नीड अ हीलिंग। आपको हीलिंग की जरूरत है। इस वक्त आपको किसी की जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको अपने आप को समझने की जरूरत है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। जिन लोगों को टैरो कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे आपके सामने डिटेल्स मौजूद है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग और कोई जानकारी की डिटेल्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ब्रेसलेट बनवाना है, या वेबसाइट की डिटेल्स, या दूसरे चैनल की डिटेल्स आप चाहते हैं, आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।